चलिए आज हम बनाएंगे मकई की रोटी। तो जो रेसिपी मैंने फ़ॉलो करी है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल रेसिपी है। मतलब सदियों से जो है मकई की रोटी जिस तरीके से पकाई जाती है उसी तरीके से मैं बना रही हूँ। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए मकई की रोटी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लगभग आधा किलो जो है ये मकई का आटा ले लिया है। और अच्छी आपकी रोटियां बने इसके लिए ये जो आटा है बहुत अच्छी तरीके से पिसा हुआ होना चाहिए। और बहुत अच्छी आपकी मकई की रोटी बने इसके लिए आप ध्यान से दीजिए। जो हम इस आटे को गूंथेंगे और गूंथने के दौरान इसका जो ग्लूटेन है बहुत कम ग्लूटेन इसमें होता है, वो हमने अच्छे तरीके से डेवलप करना है। तो हमने इसे गूंथना बड़े अच्छे तरीके से, और जैसे मैं इसे गूंथ रही हूँ ट्रेडिशनल मेथड है, इस तरीके से काफ़ी सालों से रोटियां पकाई जाती हैं और बहुत अच्छी बनती हैं। तो देखिए इसे गूंथने के लिए मैंने लिया है पानी, खुले बर्तन में पानी लिया है। और ये मैंने ल्यूक वार्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म लिया है क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ हैं। आप गर्मियों में ल्यूक वार्म या ठंडा पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे ले सकते हैं। और अब देखिए हमने इसे पहले गूंथ के एक जो है इसका ग्लूटेन जो है वो डेवलप करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने जो बाजू है वो फोल्ड कर लेंगे। जो भी आगे कपड़ा खराब ना हो इसलिए हम फोल्ड कर लेंगे, और खासकर जिस हाथ से आपने गूंथना है। और उसके बाद अब देखिए हमने ये हाथ का ये वाला पार्ट से जो है अब ये आटे को गूंथना है। तो कैसे गूंथेंगे, तो सबसे पहले हम पानी को ऐड करेंगे इसमें। तो पानी जो है धीरे धीरे से ऐड करिए। जैसे कि गेहूं के आटे के लिए हम ध्यान से पानी डालते हैं थोड़ा थोड़ा करके, वैसे ही इसमें डालना है। तो ये जो है हम इकट्ठा कर लेंगे पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा डालेंगे हम 4 से 5 बार, इकट्ठा हमने नहीं डालना है। तो पहले हम इस आटे को इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद जो है इसका ग्लूटेन जो है वो हम डेवलप करेंगे अच्छी तरीके से गूंथ के, मसल के इसके जो आटा है वो तैयार करना पड़ता है। तो पहले हम ये आटा जो है इकट्ठा कर लेते हैं नॉर्मली। तो इसे जब हम इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे गूंथ के, तो ये देखिए ये जैसे हम गेहूं का आटा गूंथते हैं वैसे गूंथ के इकट्ठा नहीं होगा, इसे भी हम ऐसे मसल के जो है वो इकट्ठा कर लेंगे। तो ये अभी तक हमने रफली ये गूंथा है आटा। अब ये हो चुका है, देखिए इसे हम कर देंगे एक साइड। तो यहाँ पे मैंने ये परात ली है खुली सी, तो इसी तरीके से खुला सा आपको बर्तन लेना है, परात ही लीजिएगा। और अब देखिए हमने थोड़ा सा आटा लेना है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके जो है इसमें जो है अब हम मसल के इसे गूंथेंगे। तो हल्का सा हम पानी ले लेंगे। तो अब देखिए अब हम इसे कैसे, ध्यान से देखिएगा हम कैसे इसे मसल के गूंथते हैं। तो आपका मेन हिस्सा जो है ये ही यूज होता है इसमें। तो यहाँ पे आप 2 या 1 रोटी का आटा इस तरीके से लेके इसे 2 मिनट तक इस तरीके से अच्छी तरीके से मसल के हल्का कर लीजिए, नरम कर लीजिए। और इसे सख्त नहीं रखना है, अगर आपको लगे थोड़ा सख्त है तो थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। इसमें जो है हमने दूसरा कोई भी आटा जो है मिक्स नहीं किया है, ये प्योर जो है मकई का ही आटा है। ये देखिए, तो इस तरीके से हम जो है इसका ग्लूटेन जो होता है वो डेवलप कर लेते हैं। और देखिए रोटी आपकी अच्छे बने और टूटे नहीं और फटे नहीं साइड से। तो ये वाली प्रोसेस जो है बहुत ज़रूरी है। जितनी देर आप इसे मसल के इस तरीके से रेडी करेंगे उतनी अच्छी आपकी रोटी बनेगी। ये देखिए, तो अब हम देख लेते हैं। तो अब हमने जितनी बड़ी रोटी बनानी है तो उतना हम ये पेड़ा ले लेंगे। तो मकई की रोटी देखिए चपाती की तरह, गेहूं के आटे की रोटी की तरह पतली नहीं बनती है। तो हमने ये लगभग 2 से 3 गुना जो है ज़्यादा
जो है पेड़ा लिया है गेहूं की रोटी की तुलना में, तो इसे अब हम देखिए गोल कर लेंगे। जब हम इसे इस तरीके से गोल करते हैं तभी देखिए अगर आपके क्रैक्स नहीं पड़ते हैं तो इसका मतलब ये अच्छी तरीके से हमने मसल लिया है, ये गोल हो गया है। और देखिए अब ध्यान से देखना है, इसे हम इस तरीके से गेहूं के जो लोइयां होती है उसे जब फैलाते हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। ये देखिए थोड़ा सा फैला लिया है, बेलन का इस्तेमाल नहीं होता है। तो अब हमने क्या करना है, देखिए हाथों को कर लेंगे गीला, दोनों हाथों को गीला कर लेना है। अब इसको ऐसे रखना है और अब देखिए हम इसे फैलाएंगे। साइड्स हमने इसकी जो है पतली ही रखनी है। ये देखिए तो हमने आटा बहुत अच्छी तरीके से किया है जिसकी वजह से ये रोटी अभी तक टूटी नहीं है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पतली इसकी रोटी नहीं होती है। तो ये देखिए ये हमारी रोटी हो चुकी है तैयार। और हमने जो है तवा कर लिया है गरम। तो यहाँ पे मैंने तवा जो है गैस पर गरम कर लिया है, इस पर हम इसे डाल देंगे ऐसे इस तरीके से। तो हल्का सा अगर आपके क्रैक्स वगैरह पड़े हुए हों तो आप इस वक्त जो है आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पास लोहे का तवा है तो उसमें ये रोटी जल्दी पकती है, थोड़ा टाइम लेती है ये, तो बहुत पेशेंस से इसे पकाइएगा। पहले हम एक साइड पकाएंगे तो 2 से 3 मिनट अब हम रहने देंगे इसे। और आप अब गैस जो है वो मीडियम से हाई फ्लेम कर दीजिए। और साथ में जो है हम इस तरीके का पलटा रख लेंगे, इससे ही हम करेंगे इसे। तो 2 से 3 बार ही हम पलटेंगे। तो जब हमें लगे नीचे से पक गई है तब हम इसे पलटेंगे। और तब तक जो है एक और मैं डो तैयार कर लेती हूँ। जब तक हमारी एक रोटी पकती है तब तक हम दूसरी जो आटे का डो है वो रेडी कर लेंगे। तो ये मैं वीडियो जो है कोशिश कर रही हूँ बिना काटे आपको बताऊं, ताकि जिन्हें मकई की रोटी नहीं बनानी आती है वो पूरा आइडिया ले सकें। तो ये आटा थोड़ा सा सख्त लग रहा है, थोड़ी सी पानी इसमें डाल लेंगे। हल्का करना है, नरम करना है आटे को। ये इस तरीके जितना हमने आटा लिया है बस इसी में से हमने इसे बार बार ऐसे मसल मसल के गूंथना है। तो आप अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो ये जल्दी हो जाता है। देखिए अब जब आपका ये पेड़ा तैयार हो जाता है, इस वक्त अगर आपको इसमें मेथी का बनाना है, मकई की रोटी अगर मेथी वाली बनानी है तो मेथी को बारीक काट के आप इसमें मिला सकते हैं। मूली का बनाना हो तो आप इसमें कद्दूकस करी हुई मूली जो है निचोड़ी हुई मूली इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर प्याज की रोटी बनानी है तो आप इसमें बारीक कटा हुआ प्याज इस वक्त मिला सकते हैं। तो जब हम इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से मसल के तैयार कर लेंगे, इसके बाद इसमें आप वो चीज़ें डालिए जिसका आपको इसमें फ्लेवर देना है। और फिर हल्का सा इकट्ठा करके मिक्स करके आप इसका जो है रोटी वैसे ही बनाइए। तो अब ये मेरा दूसरा जो है मकई की आटे का पेड़ा हो चुका है तैयार। ये देखिए जब आप इस तरीके से इसे गोल करते हैं तभी आपको आइडिया लग जाता है, अगर इसमें क्रैक्स ना हो तो ये अच्छी पकेगी। तो अब हम इसे थोड़ा सा फैला लेते हैं। तो ये अब हम इसे इस तरीके से करेंगे। आप पानी लगा लीजिए साइड में ताकि ये हाथों में ना चिपके। ये इस तरीके से। तो तब तक जो है मैं इसे एक प्लेट पर साइड में रख लूंगी और तब तक हम दूसरी रोटी देख लेते हैं जो हमने तवे पर डाली है। तो ये देखिए ये जो है आपको
अगर देखना है रोटी दूसरी साइड से पकी है नहीं, तो आप इसे जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ से देख लीजिए और फिर पलट दीजिए। ये देखिए, तो ये हमारी पहली साइड जो है बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब ऐसे ही हमने दूसरी साइड पकानी है और तब तक जो है हम इस रोटी को जो है थोड़ा सा फैला लेते हैं। तो मैं हाथों में थोड़ा सा पानी लगा रही हूँ, थोड़ा सा और इसे पतला करूंगी। क्रैक्स आने लगे कहीं तो आप वहीं पे जोड़ दीजिए, और रोटी बड़ी हो जाए तो आप धीरे धीरे कीजिए, इस तरीके से स्पीड कम कर दीजिए, ताकि जल्दी जल्दी करने से आपकी रोटी जो है वो बिखर ना जाए। तो ये हो चुकी है, इसे हमने फुल साइज दे दिया है। और अब हम पहली रोटी को देख लेते हैं, फिर इसको डालेंगे। तो ये देखिए, हम दूसरी साइड पलट लेते हैं अब। तो ये भी हो चुकी है देखिए, और क्योंकि ये मोटी होती है रोटी, इसलिए इसे खाने से पहले एक बार आप और सेक सकते हैं। और अब जो है हम इसे जो है अब गैस के चूल्हे पर पका लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हम निकालेंगे, ऐसे गैस पर रख देंगे और इसे सारी साइड से जो है अच्छी तरीके से पकाएंगे। तो काफी बार ऐसा होता है कि जो रोटी होती है मकई की रोटी, वो फूलती भी है, और अगर आटा जो है बहुत बहुत अच्छी तरीके से मसल के आपने बनाया है, आटा अच्छा पीसा हुआ है, तो पूरे चपाती की तरह भी फैलता है। तो ये रोटी जो है हमारी हो चुकी है तैयार। तो इसे हम निकाल देंगे और अब डालेंगे हम दूसरी रोटी। तो ये ऐसे, तो शुरू में जो है थोड़े आप स्लो स्पीड से ध्यान से ही कीजिए, और थोड़े से क्रैक्स जो होते हैं वो आप तवे के ऊपर भी ठीक कर सकते हैं ऐसे। तो अब इस रोटी को भी जो है हम इसी तरीके से पका लेंगे जैसे पहली वाली पकाई है। किसी भी तरह की रोटी हो, चाहे वो गेहूं की रोटी हो, मकई की रोटी हो, चावल की रोटी हो, किसी भी तरीके की रोटी बनाने के लिए देखिए आपको प्रैक्टिस, जो परफेक्ट रोटी बनाने के लिए जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो जितना आप इसे प्रैक्टिस करेंगे उतनी परफेक्ट आपकी रोटी बनेगी, गोल बनेगी, पतली बनेगी और फुली हुई बनेगी। तो ये चीज़ें जो है प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो आप बनाते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि पहली बार ही आपकी रोटी जो है बिल्कुल परफेक्ट बने। हो सकता है कि परफेक्ट ना बने, दूसरी बार ना बने, तीसरी बार कुछ बनेगी। तो ये मतलब रोटियां जो हैं प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैं काफ़ी दिनों के बाद ये जो है मक्के की रोटी बना रही हूँ। तो मैं बिल्कुल जो है परफेक्ट जो मेरी मेथड है उससे बना रही हूँ, इसलिए मेरी रोटियां जो हैं अच्छी बन रही हैं। तो ये वाली मक्के की रोटी देखिए हमारी बिल्कुल चपाती की तरह फूल के ये बनी है। तो अगर आप अच्छी तरीके से मसल के आटा तैयार करते हैं तो ये ऐसे फूलेंगी देखिए। तो फ्रेंड्स, जो ये रोटियां आप बनाते जाएंगे तो एक एक करके आप इन्हें फैला के रखते जाइए, क्योंकि आप अगर एक के ऊपर दूसरी जो है रखते जाएंगे तो ये रोटियां जो हो सकता है आपस में चिपकती जाएं। तो इन्हें फैला के रखते जाइए, और रोटियां बन जाए तो इन्हें करिए गर्मा गर्म सर्व साग के साथ, और ऊपर से डालिए घी देसी और लीजिए इसका मज़ा।